गुरुदेव, मैंने आपको, परम गुरु ओशो को इस वाक्य का प्रत्येक प्रवचन या सत्र के बाद इसका प्रयोग करते हुए पाया है। अतः गुरुदेव आप उचित समझें तो इसका अर्थ बताने की कृपा करें। महावाक्य हरिओम तत्सत है। कई महावाक्यम तत्त्वम असि, श्वेत केतु तुम वही हो, हरिओम तत्सत। ये महावाक्य, महावाक्य उसको कहते हैं जिसमें सत्य की घोषणा होती है। हरिओम तत्सत में एक सत्य की घोषणा है। क्या घोषणा है? हरि ओंकार स्वरूप है। हरि कैसा है? हरि का स्वरूप कैसा? ओंकार स्वरूप है। परमात्मा, हरि का अर्थ है परमात्मा, प्रभु। कैसा है प्रभु? किस रूप में पाया जाता है? वह ओंकार स्वरूप। सारे उपनिषद भी कहते हैं ओम इति ब्रह्म, छांदोग्य उपनिषद। ओंकार ही ब्रह्म है। ओम इति ब्रह्म, ओंकार ही ब्रह्म है। कृष्ण गीता में कहते हैं कि ओम ही ब्रह्म है, ओंकार ही अक्षर अविनाशी ओंकार है। वेदों के द्वारा गे मैं ओंकार हूं, ऐसा कृष्ण कहते हैं। ओंकार स्वरूप। ओंकार क्या है? यह पूरा आकाश एक नाद से गूंज रहा है, पूरा आकाश। और आकाश तो सर्वत्र है, आकाश सबके भीतर है। क्षितिजल पावक गगन समीरा। गगन ये 5 तत्वों से शरीर निर्मित है, तो 5 तत्वों में एक आकाश भी है। और आकाश अनाहत नाद से गूंज रहा है। ये अनाहत नाद दिव्य प्रकाश से युक्त है, अर्थात इस आकाश में दिव्य प्रकाश है, आनंद है, चैतन्य है, ऊर्जा है, शक्ति है। तो ये पूरा अस्तित्व जो तुम देख रहे हो, ये सब ओंकार स्वरूप है। और ओंकार का अनुभव किया जा सकता है। ओंकार का अनुभव परमात्मा का अनुभव है। परमात्मा किस रूप में अनुभव होता है? जैसे आप ऊर्जा समाधि अभी कर रहे हो, आप जब ध्यान समाधि कर रहे हैं तो आपने नाद स्वरूप में उसको जाना। आप सुरति समाधि में आप ओंकार से एक हुए। फिर निरति समाधि में आए तो आपने ओंकार के प्रकाश रूप को जाना, वो भी परमात्मा का रूप था। आप जब अमृत समाधि में आए तो आपने परमात्मा के अमृत स्वरूप को जाना, शाश्वत स्वरूप को जाना, अविनाशी स्वरूप को जाना, अडोल स्वरूप को जाना, अकम स्वरूप को जाना। और अब ऊर्जा समाधि में आप जान रहे हैं परमात्मा ऊर्जा है, परमात्मा शक्ति है, परमात्मा उमंग है। ऐसे 21 आयामों से आप परिचित होते हैं। तो निश्चित रूप से ये तो परमात्मा का ज्ञान हुआ। तो लेकिन परमात्मा किस रूप में आप जान रहे हो? आप ओंकार स्वरूप में जान रहे हो, ओंकार रूप में जान रहे हो। राम के रूप में जाना वो तो विष्णु के अवतार है। कृष्ण रूप में जाना वो तो विष्णु के अवतार है। वे ओंकार के अवतार नहीं है। ओंकार साक्षात प्रभु है जो अवतार नहीं लेता, वो किसी योनि में नहीं आता। सारे अवतार ब्रह्मा विष्णु महेश के होते। दत्तात्रेय में तीनों संयुक्त थे, तित्रेय नाम है। अनुसुईया के गर्भ से आए। ब्रह्मा का 5% एनर्जी, विष्णु का 5% एनर्जी और शिव का 5% एनर्जी लेके दत्तात्रेय आए। एकमात्र अवतार ब्रह्मा, नहीं तो ब्रह्मा अवतार नहीं लेते, बड़े बिजी रहते हैं डिजाइन करने में, लेबोरेटरी में रहते हैं, उनको फुर्सत कहाँ है यहाँ पर आने का। तो निश्चित रूप से याद रखना कि ओंकार स्वरूप ही है हरि ओम अतत् सत्य, और वही सत्य है, बाकी सब झूठ है। झूठ का मतलब क्या हुआ? झूठ का मतलब ऐसा नहीं कि नहीं है, झूठ मतलब परिवर्तनशील, और सत्य मतलब शाश्वत। परमात्मा अपरिवर्तनशील है। सुनो, गुरु नानक देव जी ने जब अनुभव किया परमात्मा का, तो लोगों ने पूछा कि परमात्मा कैसा है? कहते एक ओंकार सत्य नाम, वह ओंकार स्वरूप है, वो सच्चा नाम वही है, सच्चा वही है। आदि सच जुगादि सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। आदि में भी केवल वही सत्य था, जुगादि सच, हर युग के शुरू में वही सच था, हर युग के अंत में वही सच था। आदि सच जुगादि सच, है भी सच। आज भी केवल वही सत्य है, अपरिवर्तनशील है, अविनाशी है। आदि सच जुगादि सच, है भी सच, नानक होसी भी सच।
और आगे भी केवल वही शाश्वत रहेगा, बाकी सब परिवर्तनशील है। देखते हो तुम सब परिवर्तनशील, हम सब परिवर्तनशील। कल बचपन था, फिर जवानी आई, फिर बुढ़ापा आया, फिर राम नाम सत्य। राम नाम सत्य, मरने के बाद देखते हो लोग कहते राम नाम सत्य है। क्यों? तुम तो गए, लेकिन जो राम नाम है, और नाम क्या है? ये अनाहत नाद। राम राम भी सत्य नहीं है, राम का नाम सत्य है। और ये नाम नाद है, ये जो नाद गूंज रहा है तुम्हारी आत्मा में, ये नाम है, राम नाम ये है। इसलिए सबको याद दिलाते राम नाम सत्य है, कि लोग सुने कि देखो एक चला और टिकट कट गया इसका। इसलिए राम नाम को जानो जो सत्य है, जो कभी जाता नहीं न कहीं से आता है, आत्मा न गंता न आगंता। हरि ओम तत्सत। हरि ओंकार स्वरूप है और एकमात्र वही सत्य है। बाकी जगत में जो भी दिखाई पड़ता है वो सब क्षणभंगुर है। लेट्स एक्नॉलेज।